कोई हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन जो है पिछली वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर आपने देना है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? कितनी मानी गई है? 86, 11, 84 या 9? ये बताना है कितनी मानी गई है नाथों की संख्या। ये हिंदी साहित्य भक्ति काल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला गायन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सी आंसर होगा अहंकार का त्याग। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर जो है अहंकार का त्याग वाली विशेषता लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री रामानुजाचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो सी आंसर होगा श्री माधवाचार्य जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महाराष्ट्र के भक्तों में किन का नाम सबसे पहले आता है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नामदेव। तो महाराष्ट्र के भक्तों में जो है किसका नाम सबसे पहले आता है? तो वह कौन से हैं? तो नामदेव जी हैं। डी आंसर होगा नामदेव। क्वेश्चन नंबर 4, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो बी होगा महाराष्ट्र से है। क्वेश्चन नंबर 5, राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? कबीर, रामानंद, माधवाचार्य, सूरदास। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बी होगा रामानंद जी के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 6, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? रहीम, मीराभाई, सूरदास या नामदेव। जो है डी होगा नामदेव को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? कंब, पंप, नेमचंद्र, कृतिवास। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है बी ए आंसर होगा कंब। क्वेश्चन नंबर 8, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? विक्रम संवत 1275 ईस्वी से संवत 1700 ईस्वी। बी विक्रम संवत 1275 ईस्वी से संवत 1800 तक। सी विक्रम संवत 1375 ईस्वी से संवत 1850 तक। या उपयुक्त में से कोई नहीं तो डी होगा। भक्तिकाल की इसमें समय सीमा कोई नहीं है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से अकबारी दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे? रसखान, कुंभन, रहीम या तुलसीदास। तो सी होगा रहीम जी थे। क्वेश्चन नंबर 10, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं? ग्रियेशन, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद है। तो सिद्धांत को समर्थन करने वाले विद्वान कौन से हैं? भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का किसने समर्थन किया था? तो सी होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? दर्शन बताना है कौन से दर्शन का प्रतिपादन किया है। रामानुजाचार्य ने जो है किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो सी होगा विशिष्ट द्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 12, भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने माना? मिश्रबंधु, ग्रियेशन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है भक्तिकाल को स्वर्ण युग जो है किसने माना था? तो बी होगा ग्रियेशन ने माना था। क्वेश्चन नंबर 13, आलावार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 20, 12 या 15। तो 12 होगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, आलवार भक्त किसे कहा जाता है? वैष्णवों को, कृष्ण भक्तों को, राम भक्तों को, सूफी कवियों को। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ए होगा वैष्णवों को। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है? यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का था? ग्रियेशन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी होगा रामचंद्र शुक्ल का था यह कथन। क्वेश्चन नंबर 16, मदन अष्टक इनमें से किसकी रचना है? नंददास, गंगा, ध्रुवदास, रहीमदास। तो डी होगा रहीमदास जी की है मदन अष्टक जो है। क्वेश्चन नंबर 17, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं? रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरीकाक्ष। तो सी होगा रामानुजाचार्य जी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत। तो बी होगा दक्षिणी भारत से हुआ।
क्वेश्चन नंबर 19, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? नाभादास, रामानुज, रामानंद या तुलसीदास? तो सी होगा, रामानंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी? तुलसीदास, अनंतदास, सुखानंद, कृष्णदास बिहारी। तो जो है क्वेश्चन नंबर 20 जो है किसने की थी? तो डी होगा, कृष्णदास बिहारी ने की थी। आपके लिए क्वेश्चन है, आलावर भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ये बताना है आपने। 9 है, 20 है, 12 है या 15 है? आलावर भक्तों की संख्या जो है कितनी मानी गई है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।